मार्केट में मोहम्मद दीपक नाम का एक नया सुपर हीरो आया है जिसने सच में साबित कर दिया है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। बात तो सही है तेरी, और मैं उनको पूरा सपोर्ट करता हूँ। आज से कुछ दिन पहले मैं ऐसा ही सोचता अगर ऐसा ही सोचता था तो उसके सपोर्ट में वीडियो क्यों नहीं डाला तूने? था, पर एक मिनट ऊपर से स्क्रिप्ट मिल गई। जब मैंने इस मोहम्मद दीपक की बातें सुनी ना 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 ना, ना तूने नहीं सुनी होगी। चल कोई बात नहीं, फिर भी तू बोल। तब जाकर समझ में आया कि हमारे देश के सबसे बड़े दीमक तो यही लोग हैं। इनकी बातें सुनिए जरा। कि आप पहलगाम में जो हमला हुआ था उस चीज को लेकर जब सवाल उठ रहा था, उन्होंने धर्म देखकर मारा था, और जो आतंकवादी थे बेशक वो मुस्लिम थे तभी वो कलमा पढ़वा रहे थे। देखो भैया, आज से पहले कभी ये चीजें नहीं, कलमा पढ़वा के मारा, नाम पूछ के मारा, ये सिर्फ हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़वा रहे हैं। ना ना ना, दिखा दी औकात। ना 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 ना, तुमने सुबह गोबर खाना भूल गए हो, इससे तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। वो जो बात बोल रहे हैं ना, उसको समझने के लिए दिमाग चाहिए। मेरा इस दीपक कुमार और उसको समर्थन देने वाले लोगों से सवाल है, क्या पहलगाम में धर्म देख के नहीं मारा गया था? जिस बहन के पति को उसके सामने मार दिया गया, वो रोते रोते यही कह रही थी कि उनको सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे। वो झूठ बोल रही है। क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? पहले हुआ ना यार, 1984 में भी सिखों को धर्म देख के मारा गया था, और 2002 में भी मुसलमानों को धर्म देख के मारा गया था। हाँ, कश्मीर में भी धर्म देख के मारा गया था, और हर जगह पर धर्म देख के मारा जा रहा है क्योंकि हमारी जो सरकारें निकम्मी है, वो लोगों को एकता का पाठ नहीं पढ़ाती है। 26/11 में कसाब ताज होटल में डिनर करने आया था क्या? कश्मीर में मस्जिदों से खुलेआम बोला गया कि हिंदू मर्द भाग जाओ पर अपनी बहन बेटियों को छोड़ के चले जाओ। दिल्ली में भी 1984 में वोटर आईडी से नाम पहचान के मारा गया था, और गोधरा में भी यही हुआ था, और कश्मीर में भी यही हो रहा था। वो झूठ है क्या? बिल्कुल भी झूठ नहीं है भाई, सरकार से यही तो सवाल है मेरा। मस्जिदों में जब वो अनाउंस करते थे, लड़कियां गिन के रखी थी, वो लड़की मेरी, वो मकान मेरा, वो औरत मेरी। कौन सा भाईचारा उन्होंने हमें उस टाइम दिखाया। बालों में से खींच के लेके आ गए, पगड़ी उतार के, फिर एक रजाई डाल दी, उसके ऊपर टायर डाल दिया इन्होंने जला हुआ। तो 19 साल में देखो मैं विडो भी बन गई थी, 3 बच्चे भी हो गए, पर मैंने पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चे पाले हैं। लोगों के घरों में मैंने बर्तन भी मांजे हैं। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास को क्यों मारा गया? इसका जवाब है तुम्हारे पास? हमारे पास तो जवाब है, पर तेरे पास नहीं होगा, क्योंकि जो तेरे चाचा है ना, अडानी भाई साहब, ये वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, और जो तेरे पापा है ना, उन्होंने हसीना शेख बुआ को यहीं पर रखा हुआ है। और वैसे भी जो हमारा बजट है ना, बजट में से कुछ पैसे हैं जो वहां पर भेज रहे हैं तेरे पापा। उनको पूछ क्यों भेज रहे हैं करके। जब हमारे हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है तो कोई सवाल क्यों नहीं करता? और तेरा कोई भी पाप और तेरा कोई भी बाप क्यों नहीं उन पे सवाल करता? बांग्लादेश पे, उनकी गवर्नमेंट पे क्यों नहीं हिम्मत दिखाता कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे कि हिंदू भाई पे तुम हाथ भी उठा दो और ऐसे हिंदुओं को मारा जा रहा है। अरे अगर आज ही बीजेपी बजरंग दल हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा है तो 1947 में अलग देश की डिमांड किसने की? इसकी डिमांड तेरे बाप जिन्ना ने की थी, और जिसके साथ अलायंस किया था 1937 से 1942 के बीच में, वो थे वीर सावरकर, जिसने सिंध और बंगाल के अंदर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। अपने पापा के बारे में पूछ कि जो इतना हरामी बंदा था जिन्ना, उसके साथ अलायंस क्यों किया? इसका जवाब है तुम्हारे पास? अरे अगर थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ लिया होता ना, तो तुम्हें पता होता कि डायरेक्ट एक्शन डे के दिन क्या हुआ था। देश के लोगों ने इतिहास पढ़ा हुआ है, बट आप लोगों का कोई इतिहास है ही नहीं है, क्योंकि जो इतिहास है ना तुम्हारा, वो सिर्फ अंग्रेजों की दलाली और चाटुकारिता से भरा हुआ है। जब सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का निर्माण कर रहे थे और हमारे इंडिया को आजाद करने का पूरा प्लान कर रहे थे ना, तब तुम्हारे पापा ना कह रहे थे कि ब्रिटिश आर्मी में ज्यादा से ज्यादा जाओ और जो सुभाष चंद्र बोस है ना, उनके अगेंस्ट लड़ाई करो। तो क्या तुम अपना इतिहास बताओगे? पहले औकात अपनी बनाओ। ऐसे लाखों उदाहरण है मेरे पास, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आंखों के सामने सेक्युलरिज्म का पर्दा चढ़ा हुआ है। और इस देश के हिंदुओं, मेरी बात कान खोल के सुन लो, हिंदुओं को किसी जिहादी या उनके बाप से खतरा नहीं है। एकदम सही बोला तूने। हिंदुओं को खतरा किसी और से नहीं है, हिंदुओं को खतरा तुम जैसे अंधभक्त से और गोबर भक्तों से। तो सावधान रहो हिंदुओं। हिंदुओं को खतरा सिर्फ उन हिंदुओं से है जो हिंदुओं के हिंदुत्व का विरोध करते। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी।